शूलपानी झाड़ी से जाने वाले पैदल मार्ग संत श्री सियाराम बाबाजी मां नर्मदा जी के किनारे बसे तेलियाबट्यान्न गांव में निवास करते हैं। तेलियाबट्यान्न गांव मोरटक्का से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। नर्मदा परिक्रमा करने वाले हर परिक्रमावासी लोगों यहाँ से जाते हैं। उनकी सेवा खुद श्री सियाराम बाबाजी करते हैं। श्री सियाराम बाबाजी के आश्रम में परिक्रमावासी लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है और श्री सियाराम बाबाजी खुद अपने हाथों से भोजन का वितरण करते हैं। परिक्रमावासी लोगों को सदाव्रत भी प्रदान किया जाता है, जिसमें दाल, चावल, तेल, नमक, मिर्च, कापूर और अगरबत्ती और बाती दी जाती है, ताकि परिक्रमावासी को आगे कहीं जरूरत पड़े तो इन चीजों का इस्तेमाल हो सके। श्री सियाराम बाबाजी हमेशा लंगोट पहनते हैं। सर्दी रहे, गर्मी रहे या बरसता रहे, श्री सियाराम बाबाजी कोई कपड़ा नहीं पहनते। श्री सियाराम बाबाजी का चेहरा देख के श्री हनुमान जी की याद आती है। श्री सियाराम बाबाजी के चेहरे ते तेज में श्री हनुमान जी की झलक देखने को मिलती है। श्री सियाराम बाबाजी के उम्र के बारे कोई पक्का नहीं जानता है। कोई कहता है उनकी उम्र 80 साल के करीब है, तो कोई कहता है कि उनकी उम्र 130 साल के करीब है। भारत जब अंग्रेजों के गुलामी में जखरा था, उस समय में श्री सियाराम बाबाजी का जन्म मुंबई में हुआ था और उस जमाने में उनकी पढ़ाई 7-8 कक्षा तक हुई थी। उन्होंने एक गुजरती सेठ साहूकार के पास काम उम्र में मुनीम का काम करना चालू किया। उसी दौरान कोई साधु बाबाजी के दर्शन होने के बाद उनके मन में वैराग्य और श्रीराम भक्ति जागी और उन्होंने उसी समय घर संसार त्याग कर के हिमालय में तप करने को चल दिए। उन्होंने कितने साल तप किया, कहाँ किया। एक तस्वीर बहुत दिन से आकर्षित कर रही थी, न जाने कहां से आई थी और कुछ पता भी नहीं चल पा रहा था कि किस संत की है ये तस्वीर। लेकिन इस बार भी बाबा ब्रह्मचारी नर्मदा शंकर काम आए। मैंने तस्वीर उन्हें दिखाई और उन्होंने कहा कि सिद्ध पुरुष सियाराम बाबा है। नर्मदा बाबा के मोरटक्का आश्रम से 40 किलोमीटर दूर तेलियाबट्यान्न गांव के एक वृक्ष ने नीचे रहते हैं। सियाराम बाबा सिर्फ एक लंगोट में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। सर्दी, गर्मी, बसंत और बरसात सियाराम बाबा के तन पर सिर्फ यही एक कपड़ा होता है। न उन्हें गर्मी सताती है और न ठंड में उन्हें किसी ने कांपते देखा है। नर्मदा शंकर बाबा बताते हैं कि उनकी उम्र करीब करीब 100 के आसपास होगी। हालांकि कोई उनके गुरु के बारे में नहीं जानता, लेकिन 10 साल उन्होंने खरेश्वरी सिद्धि की है। खरेश्वरी साधु अपने तप के दौरान सोना जगाना या कोई भी काम खड़े खड़े ही करते हैं। अपनी खरेश्वरी साधना की दौरान एक बार नर्मदा मां में बाढ़ आ गई और जल स्तर इतना बढ़ गया कि पानी उनकी नाभि तक आ गया। लेकिन सियाराम बाबा एक क्षण को भी हटे नहीं, डटे रहे नर्मदा में जब तक पानी का स्तर सामान्य नहीं हो गया। बाबा नर्मदा शंकर बहुत बार उनसे मिलने जाते हैं और बाबा अपने हाथ से चाय बनाकर सभी साधु और सन्यासियों को पिलाते हैं। बड़े विरले संत हैं। नर्मदा परिक्रमा करने जो भी व्यक्ति इस गांव से होकर गुजरता है, उसको भोजन बाबा खुद अपने हाथ से देते हैं। आगे के रास्ते के लिए हर तीर्थ यात्री को दाल, चावल, नमक, तेल, मिर्च, कपूर और अगरबत्ती की एक पोटली बाबा सबको देते हैं। उनके मंदिर में भी जो प्रसाद आता है उसको इंसान और जानवरों में बराबर बांटते हैं। लोग नारियल का चढ़ावा लाते हैं,